अस्सलामु अलैकुम। आप सबका मेरे इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज मुहर्रम महीने की तीसरी तारीख दिन शनिचर और साल 1447 हिजरी। इस्लामी तारीख। फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं जो नूर से पैदा हुए हैं। वह हमारी नजरों से गायब है, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ कामों पर लगा रखा है, वह हर वक्त उन्हीं कामों में लगे रहते हैं। फरिश्ते बेशुमार हैं, उनकी सही तादाद अल्लाह ताला ही को मालूम है। बहुत सारे फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला की हम्द व सना और उसकी पाकी बयान करने में लगे रहते हैं। उनमें 4 फरिश्ते मशहूर व मुकर्रब हैं। उनमें 4 फरिश्ते मशहूर व मुकर्रब हैं। 1 हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की किताबें और अहकामात पैगंबरों के पास लाते थे। 2 हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो कयामत में अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूंकेंगे। 3 हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो बारिश का इंतजाम करने और मखलूक को रोजी पहुंचाने पर मुकर्रर हैं। 4 हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जो मखलूक की जान निकालने पर मुकर्रर हैं। अल्लाह की कुदरत। दूध। अल्लाह ताला ने लोगों की गिज़ा के लिए दूध का इंतजाम फरमाया और उसके लिए गाय, भैंस, ऊंट, बकरी जैसे जानवर पैदा किए जो अपने बच्चों को भी दूध पिलाते हैं और इंसानों के लिए दूध और गिज़ाई ज़रूरत को भी पूरा करते हैं। गौर फरमाएं, तमाम चौपाए एक ही तरह की घास खाते हैं, मगर उन जानवरों के गोबर और खून के दरमियान से साफ सुथरा और गिज़ा से भरपूर सफ़ेद दूध कौन निकालता है? यकीनन इंसानों के लिए लजीज और पाक साफ दूध का इंतजाम करना अल्लाह की कुदरत और उसकी अजीब कारीगरी है। एक फर्ज के बारे में। गुस्ल में पूरे बदन पर पानी बहाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म के हर बाल के नीचे नापाकी होती है, लिहाजा तुम बालों को धो और बदन को अच्छी तरह साफ करो। फायदा। गुस्ल में पूरे बदन पर पानी का पहुंचाना फर्ज है, इसलिए खुसूसन सर के बालों, दादी वगैरह की जड़ में पानी पहुंचाना चाहिए और औरतों को अपने बाल खोलकर गुस्ल करना चाहिए ताकि पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए। एक सुन्नत के बारे में। वुजू में दाढ़ी का खिलाल करना। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू फरमाते तो हथेली में पानी लेते, उसे ठोड़ी के नीचे दाखिल करते हुए उंगलियों से दाढ़ी का खिलाल करते और फरमाते, इसी तरह मेरे रब ने हुक्म दिया। एक अहम अमल की फजीलत। 2 महबूब कलमे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, 2 कलमे ऐसे हैं जो जबान पर बड़े हल्के फुल्के हैं मगर आमाल के तराजू में बड़े वजनी हैं, अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। वह 2 कलमे यह हैं, सुब्हानिल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानिल्लाहि लज़ीम। एक गुनाह के बारे में। टखने से नीचे कपड़ा पहनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपना तहेबंद तकब्बुर के तौर पर जमीन पर घसीटा तो ऐसे आदमी को दोज़ख में रौंदा जाएगा। आखिरत के बारे में। मुसलमानों से जन्नत का वादा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों से ऐसे बागों का वादा कर रखा है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, यह लोग हमेशा उन बागों में रहेंगे, और ऐसे उम्दा मकानों का वादा फरमाया जो हमेशा रहने वाले बागों में होंगे। तिब्बे नबवी से इलाज। 3 चीजों में शिफा है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिफा 3 चीजों में है, शहद पीने में, पचना लगाने में और आग से दागने में, और मैं अपनी उम्मत को दागने से मना करता हूं, लिहाजा दाग कर इलाज करने से बचना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को दीन सिखाओ और खुशखबरियां सुनाओ और दुश्वारियां पैदा न करो, और जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि खामोशी इख्तियार करे। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो,
अल्लाह से डरते रहो और सीधी सच्ची बात कहा करो। अल्लाह ताला तुम्हारे नेक आमाल को कबूल करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वह बड़ी कामयाबी को पहुंचेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।